अस्सलामुअलैकुम। आज हम एमएस वर्ड में लास्ट टैब यानी जो व्यू टैब है उसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है रीड मोड। इसका मतलब है कि अगर आप इस डॉक्यूमेंट को जस्ट रीड मोड में चाहते हो तो आप इस पर क्लिक करें तो आप सिर्फ यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट को रीड कर सकते हो। अगर आप इसमें चेंजेस करना चाहते हो नहीं कर सकते, जस्ट ये आपका रीड मोड होता है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है प्रिंट लेआउट। प्रिंट लेआउट में आपको यहाँ पे ये प्रिंट प्रीव्यू भी शो होगा और आप इसमें किसी भी तरह चेंजेस कर सकते हो। ये आपका प्रिंट प्रीव्यू है। वेब लेआउट का मतलब ये है कि लेट सपोज कि अगर आप इस डॉक्यूमेंट को वेबसाइट पे अपलोड करें, किसी साइट पे भी अपलोड करें, तो आपका डॉक्यूमेंट का लुक वहाँ पे कैसे होगा। तो आप क्लिक करें, आपका डॉक्यूमेंट वहाँ पे यानी वेबसाइट पे इस तरह लगेगा ब्राउजर पे। नेक्स्ट हमारे पास है आउटलाइन। यहाँ पे आउटलाइंस में क्या होते हैं, देखिए अगर मैं यहाँ पे आउटलाइंस क्रिएट करना चाहता हूँ, कैसे क्रिएट करेंगे। आउटलाइन व्यू पे क्लिक करें। देखिए आपके पास यहाँ पे सारे लेवल्स हैं, 1 से लेकर 9 तक आपके पास ये लेवल्स होंगे। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे टाइप कर दूँ सॉफ्टवेयर, इंटर प्रेस करता हूँ, मैं यहाँ से लेवल को चेंज करूँगा। लेवल 2 मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आप सिस्टम सॉफ्टवेयर में मैं मजीद भी कुछ लिखना चाहता हूँ, इंटर प्रेस करें, मुझे लेवल 3 स्टार्ट करना है। इसका मतलब ये है जिस तरह हम सब टॉपिक्स को ऐड करेंगे ना, तो इसी तरह हमारे पास लेवल्स भी है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमारे पास फॉर एग्जांपल विंडोज या लिनक्स, यूनिक्स एक्सेट्रा। इसी तरह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हमारे पास में लेवल 3 स्टार्ट करना है। तो इसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल एमएस ऑफिस, कोरोल्ड्रा, फोटोशॉप एक्सेट्रा। अब देखिए यहाँ पे ये लेवल्स को आप जज कर सकते हैं कि ये लेवल से अब आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ से क्या करना है, पीछे जा सकते हैं, लेवल्स को आप डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ से आप लेवल्स को 1 बाय 1 इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ से क्या होता है, आप बिल्कुल लास्ट लेवल पे यानी जो बॉडी टेक्स्ट होता है उसी पे आप जा सकते हैं। ये आपकी बॉडी टेक्स्ट, वहाँ पे फॉर्मेट वगैरह नहीं होगा बॉडी टेक्स्ट में। यहाँ से आप फर्स्ट लेवल में जा सकते हैं। ये आपका फर्स्ट लेवल वाला है। अच्छा, तो मुझे ये लेवल 2 में चाहिए और यहाँ से अप डाउन होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने मूव डाउन करना है, मूव अप करना है, यहाँ से आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास शो लेवल्स, कितने लेवल्स आपने शो करने हैं, मुझे 9 लेवल्स शो करने हैं। अगर आप जस्ट सिर्फ लेवल 1 शो करना चाहते हो, सिर्फ आपके पास लेवल 1 शो होगा, बाकी लेवल्स शो नहीं होंगे। सारे लेवल्स मुझे शो करने। शो फर्स्ट टाइम शो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, आप इस पर क्लिक करें, ये फॉर्मेटिंग वगैरह जो ये खत्म हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह आपके पास यहाँ पे शो डॉक्यूमेंट वाला ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करें। अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पे क्रिएट करनी है, इंटर प्रेस करें और यहाँ से आप क्रिएट पे क्लिक कर सकते हैं। आप यहाँ पे अगर कुछ टाइप करना चाहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में, अब वो आप टाइप कर सकते हैं। लेट सपोज मैं यहाँ पे ये वाला फार्मूला अप्लाई करूँगा। देखिए अगर आप फॉर एग्जांपल आपके पास कोई पहले से कोई फाइल मौजूद है, आप उसको इंसर्ट करना चाहते हैं, इंसर्ट पे क्लिक करें, आप यहाँ से डायरेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं। M1 के नाम से जो फाइल मेरे पास सेव है वो यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। तो अब इसी तरह यहाँ से ये इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए ये आपके पास इस तरह सेलेक्ट होता है। अनलिंक करना है, अनलिंक पे जब आप क्लिक करेंगे देखिए ये अनलिंक हो जाएगा। अगर आप Ctrl+Z कर रहे हो आपके पास ये लिंक रहेगा। आप लॉक करना चाहते हो अपने डॉक्यूमेंट को तो आप लॉक भी कर सकते हो। देखिए लॉक पे क्लिक करें, आपको कह रहे हैं कि अपने डॉक्यूमेंट को आप सेव करें जिस नाम से आप सेव करना चाहते हो। अभी आप लॉक कर रहे हैं। देखिए आपका जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पे कोई भी बंदा चेंजेस नहीं कर सकता। आपका जो डॉक्यूमेंट है वो लॉक हो चुका है। अनलॉक करना चाहते हो, 12 अनलॉक पे यानी लॉक पे क्लिक करें, अभी अनलॉक हो गया। यहाँ पे हर कोई बंदा चेंजेस कर सकता है। क्लोज आउटलाइन क्लिक करें, आपका आउटलाइन जो व्यू है वो क्लोज हो जाएगा। आपका ये जो पेज है वो कुछ इस तरह शो होगा। देखिए दोबारा व्यू पे जाइए, यहाँ पे ड्रॉ व्यू है। अच्छा देखिए ड्रॉ व्यू में हमारे पास ये हेडर फुटर वगैरह जो एरिया है ये शो नहीं होगा, सिर्फ आपके जो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट होंगे वो शो होंगे, ये हेडर फुटर शो नहीं होंगे। तो आप इस पर क्लिक करें, देखिए आपका जस्ट डॉक्यूमेंट जो टेक्स्ट है वो शो होते हैं, बाकी कुछ शो नहीं होंगे। देखिए यहाँ पे मैंने हेडर इंसर्ट किया है, लेकिन ड्रॉ व्यू में ये हेडर फोटोज वगैरह ये चीज़ें कमेंट्स वगैरह ये शो नहीं होंगे। नेक्स्ट हमारे पास रूलर,
आप रूलर इंसर्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे चेक लगा दें। ग्रिड लाइन्स क्या होते हैं, आप ग्रिड लाइन्स भी यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। नेविगेशन पेन, जिस तरह आपके पास फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई चीज़ सर्च करनी, कंट्रोल एस के साथ भी ऑटोमेटिकली ये इंसर्ट होता है नेविगेशन पेन। आपने पेजेस देखने हैं, हेडिंग्स वगैरह अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ये काम कर सकते हैं। इसके बाद जूम है, कितना आपने जूम करना है अपने पेज को। फॉर एग्जांपल मुझे 75% जूम करना है, आप देख सकते हैं 75 हो गया। अगर आप 100% जूम करना चाहते हो 100 पे क्लिक करें, ऑटोमेटिकली 100 तक आ जाएगा। वन पेज अगर आपने जूम करना है, लेट सपोज इसका मतलब ये है मुझे सिर्फ वन पेज जूम करना है। देखिए ये पेज जो है ये जूम आउट जूम इन होगा। अगर आप मल्टीपल पेजेस पे क्लिक करें तो आपके पास ये मल्टीपल पेजेस यहाँ पे जूम आउट जूम इन में आ जाएंगे। आप एक से ज़्यादा पेज को यानी जूम आउट जूम इन कर सकते हो। अगर आप जस्ट वन पेज करना चाहते हैं तो आप वन पेज पे क्लिक करें, सिर्फ एक ही पेज होगा। पेज वेट पे क्लिक करें, लेट सपोज फॉर एग्जांपल ये इतना जूम आउट किया है मैंने, अगर मैं पेज वेट पे क्लिक कर दूं तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा इस विंडो के मुताबिक। इसका जो जूम पावर है वो कितना रह जाएगा, इस विंडो के मुताबिक रहेगा जो आपकी कंप्यूटर विंडो है। इसी तरह हमारे पास है न्यू विंडो। न्यू विंडो से इसकी डुप्लीकेट विंडो ओपन हो जाएगी। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों एक जैसे विंडोज हैं। तो आप एक विंडो की दूसरी डुप्लीकेट कॉपी बना सकते हैं। अरेंज ऑल पे क्लिक करें, आपके पास जितने भी विंडोज ओपन होंगे वो ऑटोमेटिकली सारा अरेंज हो जाएंगे, सारे विंडोज ओपन हो जाएंगे। आप जिसमें काम करना चाहते हैं उसी पे क्लिक करें, आप उसी में काम कर सकते हैं। स्प्रेड पे से क्या होता है, स्प्रेड से आप एक पेज की, एक डॉक्यूमेंट की मल्टीपल सेक्शंस को आप देख सकते हैं। क्लिक करें, देखिए एक ही पेज है, यहाँ पे आप ये ऊपर वाला जो सेक्शन है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप नीचे वाला सेक्शन देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं। एक ही पेज होगा लेकिन आप मल्टीपल सेक्शन को देख सकेंगे। रिमूव स्प्लिट पे क्लिक करें, वो स्प्लिट रिमूव हो जाएगा। इसके बाद व्यू साइड बाय साइड, अगर आपने साइड बाय साइड ये विंडोज देखनी, आप यहाँ से साइड बाय साइड भी देख सकते हैं। देखिए इसमें एक और ऑप्शन है सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग। देखिए मैं एक विंडो को स्क्रॉल करूंगा तो दूसरा विंडो भी ऑटोमेटिकली साथ में स्क्रॉल होता है, यानी दोनों सेम टाइम यानी स्क्रॉल होते हैं। लेट सपोज अगर मैं एक ही विंडो स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप करना चाहता हूं तो उसके लिए आपने ये ऑप्शन को डिसेबल करना होगा। जब आप इसको डिसेबल करेंगे सिर्फ ये ही स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप होता है, ये नहीं होगा। अच्छा, रिसेट विंडो पोजीशन पे क्लिक करें, दोबारा साइड बाय साइड शो हो जाएंगे, यानी रिसेट हो जाएगा। स्विच विंडोज, आप जिस विंडो में स्विच करना चाहते हो, जिस विंडो में आप काम करना चाहते हैं आप उसी विंडो में जा सकते हैं। विंडो 2 में जाना है तो आप क्लिक करें, आप विंडो 2 में जा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है मैक्रोज। ये मैक्रोज हम किस चीज के लिए यूज करते हैं, अच्छा मैक्रो पे क्लिक करें, यहाँ पे रिकॉर्ड मैक्रो, आप इस ऑप्शन पे क्लिक करें। अगर आप मैक्रो जो नाम देने हैं वो आप दे सकते हैं। मैं फिलहाल बस ओके करता हूँ। अब देखिए आप कर्सर को देखिए, इसके साथ कैमरा वाला जो सैंपल है वो आइकन है वो भी इंसर्ट हो गया। अब यहाँ पे जो कुछ मैं टाइप करूँगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्टोर होंगे, रिकॉर्ड होंगे। कैसे, प्रैक्टिस टू ग्रो। देखिए अब ये मैंने यहाँ पे टाइप किया है, मैं यहाँ पे जाता हूँ स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक करता हूँ, मैंने स्टॉप रिकॉर्डिंग किया। अब लेट सपोज मुझे एक न्यू पेज इंसर्ट करें, कंट्रोल एंटर, मैक्रोस पे जाइए, व्यू मैक्रो पे क्लिक करें और रन वाला कमांड पे क्लिक करें, ऑटोमेटिकली वो चीज़ आपके पास यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे आपके पास पेस्ट हो जाएगी। यानी ये आपके लिए स्टोर करता है वैल्यूज़ को, जितनी भी आप जो कुछ भी टाइप करेंगे, लेकिन जस्ट टेक्स्ट